फैज़ हमीद साहब को सज़ा का तल्लक है तो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने किया उसकी उनको सज़ा मिली है। कोई इसमें किसी को अभाम नहीं है कि उन्होंने अपनी सरकारी हैसियत का बेदरेग इस्तेमाल किया। इंडिया के साथ मिल के उनके संदूर ऑपरेशन 2 का हिस्सा बन के जो है उनके ख़िलाफ़ कोई ऐसी गुफ्तगू की जाए या ऐसा बयानिया बनाया जाए जो उनको जो है वो यानी नुकसान पहुंचाने और डैमेज करने के मुतरादिफ हो, या आवाम और फ़ौज के दरमियान कोई खलीज पैदा करने या कोई नफ़रत उभारने के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाए। फैज़ हमीद अपने किए की सज़ा भुगत रहे हैं। फैज़ हमीद खुद आर्मी चीफ बनना चाहते थे, ना बनने पर फिर गुमराह कौन मुहिम चलाई। 9 मई हमलों का डायरेक्टर भी फैज़ हमीद ही था। पीटीआई ने भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान मुखालिफ बयानी अपनाया। DGI-SPR ने पीटीआई की इन्हीं हरकतों की वजह से सख्त मौक़िफ़ अपनाया। अवाम और पाक फौज के दरमियान खलीज पैदा करने की कतई इजाज़त नहीं दी जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह की न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, हालिया दहशतगर्दी भारत के ऑपरेशन सिंदूर का पार्ट 2 है। दहशतगर्दी अफगानिस्तान से हो या कहीं और से, उसका मास्टरमाइंड भारत ही है। अडयाला जेल मुलाकात का वक्त खत्म। बानी पीटीआई से बहनों समेत किसी की मुलाकात न हो सकी। बानी पीटीआई की बहनों ने कारकुनों के हमरा फैक्ट्री नाके पर धरना दे दिया। बुशरा बीबी की बेटी मेहरुन्निसा भाभी मुबशरा शेख भी वापस रवाना। बुशरा बीबी के लिए लाया जाने वाला सामान भी ताहाल अंदर ना भिजवाया जा सका। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान 20 और 21 दिसंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान। इंतखाबी निज़ाम और सियासी जमातों की आज़ादी महदूद कर दी गई। बानी पीटीआई से पार्टी क़यादत को मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। असद कैसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने कहा, 26 और 27वीं आईनी तरमीम मंजूर की जा चुकी। हुकूमत अब 28वीं आईनी तरमीम लाने की तैयारी कर रही है। मुजव्वज़ा 28वीं तरमीम मुल्क के लिए मज़ीद नुकसानदेह साबित हो सकती है। कौमी वतन पार्टी के सरबराह आफ्ताब अहमद खान शेरपाओ ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत पार्टी फैसले से मशरूत कर दी। कहा, सियासी इस्तेहकाम के बगैर मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं। 26 नवंबर एहतजाज केस आदम पेशी पर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद ने सूबाई वज़ीर मीना खान आफरीदी, इकबाल आफरीदी और शफीउल्लाह जान के खिलाफ भी इश्तिहारी की कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। सुहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ 26 नवंबर एहतजाज पर थाना रमना में मुकदमा दर्ज है। अदालत की जानिब से मुतअद्दिद बार तलब करने के बावजूद मुल्ज़मान पेश नहीं हुए। बैरून मुल्क मुलाजमत के लिए जाने वालों को ऑफलोड करने का मामला। वज़ीर-ए-आज़म ने वफाकी वज़ीर सालिक हुसैन की सरबराही में कमेटी तश्कील दे दी। 14 रुकनी कमेटी 3 हफ्तों में अपनी रिपोर्ट वज़ीर-ए-आज़म को भिजवाएगी। उधर इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर सख्त जांच पड़ताल, इमिग्रेशन का काउंटर पर रश, मुसाफिरों की लंबी कतारें लग गई। 16 दिसंबर मुल्क की तारीख का स्याह तरीन दिन। सानिया APS को 11 साल बीत गए। दहशत गर्दों ने पेशावर आर्मी पब्लिक स्कूल में 144 तलबा को शहीद कर दिया था। मासूम बच्चों को निशाना बनाने का वाकया आज भी जहन पर नक्श है। नन्हे शहीदों की यादें आज भी दिलों में जिंदा। अलमनाक सानिया ने पूरी कौम को दहशत गर्दों के खिलाफ एक ही सफ में खड़ा कर दिया। रियासत के खिलाफ हथियार उठाने वालों से कोई बात नहीं होगी। सदर और वज़ीर-ए-आज़म का दो टोक ऐलान। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का भी सानिया APS पर गहरे दुख का इजहार। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का शहदा के वर्सा के लिए इमदादी रकम 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का ऐलान। जख्मी एहलकार के लिए इमदादी रकम 10 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई। सुहेल आफरीदी की मई 2025 के भारतीय हमले में शहीद एहलकार के वर्सा से मुलाकात। कहा, शहदा हमारा फ़ख्र है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत शहदा के वर्सा का भरपूर ख्याल रखेगी।
विफाकी शरई अदालत को इस्लामाबाद हाई कोर्ट मुंतकिल करने का अमल शुरू। शरई अदालत के जजेस के नामों की प्लेट्स लगा दी गई। रिकॉर्ड और दीगर सामान की मुंतकली का अमल भी जारी। विफाकी शरई अदालत अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इमारत में काम करेगी। सदर ममलिकत ने विफाकी शरई और आईनी अदालत की मुंतकली की मंजूरी दी थी। सिंध काबीना ने गंदम रिलीज पॉलिसी पर नजरसानी की मंजूरी दे दी। 100 किलो बोरी गंदम की इजरा कीमत 8,000 रुपए मुकर्रर, पहले ये कीमत 9,500 रुपए थी। वज़ीर आला सिंध का कहना है सरकारी गंदम फौरी तौर पर आटा मिलों, चक्कियों और ताजरों को फराहम की जाएगी। अवाम फैज न्याजी गठजोड़ को जान चुके, एहतिसाब सबका होगा। फैज हमीद को सजा भी तो शुरुआत है। बानी पीटीआई ने यहूदी लॉबी से करोड़ रुपए फंडिंग के मद में लिए। चेयरमैन वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम राना मशहूद अहमद कहते हैं बानी पीटीआई ने कौम को इंतशार पर लगाया। पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों का सर कुचलना होगा। 9 मई इख्तियारात से तजावुज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश थी। तरक्की करते पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले सब किरदारों का एहतिसाब होगा। मरीम नवाज ने शफाफियत और मेरिट का नया मॉडल मुतारिफ करवाया। दुनिया भर में वज़ीर आला पंजाब की कामयाबी की मिसाल दी जाने लगी। रावलपिंडी में RTCT मरीम जनरल अस्पताल की मंजूरी दी गई और लाहौर में रोड क्रॉस करने के लिए बटन दबाकर ट्रैफिक रुकने का सिस्टम ला रहे हैं। वज़ीर आला ने 720 मेहनतकशों को फ्लैट्स दिए। वज़ीर इत्तलात हसन बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी ने कहा एक तरफ खिदमत तो दूसरी जानिब ज़हनी मरीज का मॉडल है। पंजाब पर 4 साल पहले ज़हनी मरीज की हुकूमत मुसल्लत थी। किसानों के लिए तारीखी इक़दामात कर रहे हैं। लाहौर समेत मुल्क भर में सोलर सार्फिन के लिए बुरी खबर। वफाकी हुकूमत का नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट खत्म करने का हतमी फैसला और नेट मीटरिंग के बजाय नेट बिलिंग फार्मूला नाफिज अमल करने का प्लान तैयार। नेपरा ने नेट मीटरिंग प्रोजेक्ट के खात्मे के लिए बाज़ाब्ता तौर पर वर्किंग शुरू कर दी। सोलर सिस्टम से एक्सपोर्ट होने वाले यूनिट्स पर 27 रुपए फी यूनिट रेट लगाया जाएगा। लाहौर में DSP उस्मान हैदर के हाथों बीवी और बेटी का कत्ल। लाश मिलने के बाद दफा 302 के तहत मुकदमा दर्ज न करने पर SHO कहना फ़हीम इमदाद मुअत्तल, चौकी इंचार्ज सूबेदार जुल्फ़िकार और ASI अल्लाह रखा को भी मुअत्तल कर दिया गया। लाश को लावारिस करार देकर तदफीन कर दी। नंबर प्लेट न होने पर गाड़ी मोटरसाइकिल जब्त हो गई। आइंदा जुमे से कवानीन की खिलाफवर्जी पर सख्त मुहिम शुरू करने जा रहे हैं। एडिशनल IG कराची जावेद आलम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा शहर में अब तक 1 लाख ई चालान जारी हो चुके। ई चालान से बचने के लिए जाली नंबर प्लेटों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। जो पकड़ा जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। बाजोड़ की तहसील सलारजई तंगी में पोलियो टीम पर हमला। फायरिंग से पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद शहीद। एहलकार सज्जाद पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर था। सिक्योरिटी फोर्सेस की भारी नफरी जाए वकूअर पर रवाना। DPO बाजोड़ वकास रफीक के मुताबिक मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। सदर वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला की पोलियो टीम पर दहशतगर्द हमले की शदीद मसम्मत। दूसरी जानिब मुल्क भर में कौमी इंसदाद पोलियो मुहिम भरपूर अंदाज में जारी है। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द रहने की तवक्को। पंजाब, बलाई सिंध, खैबर पख्तूनख्वा में धुंध छाए रहने का इम्कान। आज कम से कम दर्जा हरारत लिया में -5 रहा। गोब्स, किलात, बगरोट, स्कर्दू में -2 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। साबिक वज़ीर आला पंजाब और पीपल्स पार्टी के रहनुमा मियां मंसूर अहमद भट्टू 86 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। मियां मंसूर अहमद भट्टू का ताल्लुक दीपालपुर के इलाके वसावे वाला सतह सियासी और समाजी हलकों का गहरे रंज और गम का इजहार। नमाज जनाजा कल दोपहर 2 बजे दीपालपुर में अदा की जाएगी।